Hello everyone, this is Santram, PGT Economics. Today we are going to discuss about sectors of economy. Economic activities के बेस पर जब हम क्लासिफाई करते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को, तो ये तीन सेक्टर होते हैं. नंबर 1 इज प्राइमरी सेक्टर, नंबर 2 इज सेकेंडरी सेक्टर, नंबर 3 इज टर्शियरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर में कृषि और संबंधित क्रियाओं को शामिल किया जाता है. तो आइए इन चित्रों के माध्यम से इन क्रियाओं को समझते हैं. जैसा आप देख रहे हैं इस पिक्चर में एक किसान है जो खेतों में हल चला रहा है, तो ये कृषि के कार्य को शो कर रहा है. इसी तरह से ये दूसरी पिक्चर है, इसमें मछुआरे जो हैं वो मछली पकड़ रहे हैं, तो ये भी आपकी प्राइमरी सेक्टर की एक एक्टिविटी है. और इसके अलावा जैसे ये माइनिंग के काम को शो कर रही है पिक्चर, सो दिस इज आल्सो रिलेटेड टू द प्राइमरी सेक्टर. एंड लॉगिंग का जो काम है, लकड़ियाँ काटना और उसके लॉगिंग बनाना, ये जो क्रिया है ये भी प्राइमरी सेक्टर से संबंधित है. इसी तरह से मुर्गी पालन, पशु पालन, ये सब क्रियाएं भी प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा होती हैं. आइए अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की. इसमें हम उन सभी एक्टिविटीज़ को शामिल करते हैं जिनके द्वारा रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके यूज़फुल गुड्स बनाई जाती है. जैसे इस पहली पिक्चर में आप देख रहे हैं, यहाँ गन्ने के रस का गुड़ बनाया जा रहा है. तो यहाँ पर वैल्यू एडिशन हो रही है, एक नई वस्तु का उत्पादन हो रहा है रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके. इसी तरह से इस पिक्चर में आप देखेंगे यहाँ एक कार को असेंबल किया जा रहा है, उसके अलग अलग पार्ट्स को असेंबल किया जा रहा है. अब कार के जितने भी पार्ट्स हैं वो अलग अलग चीज़ों से बने हैं, यानी अलग अलग तरह का रॉ मटेरियल उसके लिए इस्तेमाल किया गया है. उसके बाद एक प्रॉपर डिज़ाइन के हिसाब से उनको शेप दी गई है और उसके बाद उसको असेंबल करके कार बनाई जा रही है. तो ये सारा जितना प्रोसेस हो रहा है इस चीज़ को करने के लिए, इस एक्टिविटी को हम सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके एक नई वस्तु बन रही है जो यूज़फुल गुड है. इसी तरह से यहाँ लकड़ी के फर्नीचर को दिखाया गया है. जैसा आप जानते हैं, लकड़ी एक तरह से रॉ मटेरियल होता है और उसको प्रॉपर शेप देकर अलग अलग तरह का फर्नीचर बनाया जा सकता है. तो ये भी सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा है. और लास्ट में जैसे आप ये एक्टिविटी देख रहे हैं, यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो जितने भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको भी हम सेकेंडरी सेक्टर में शामिल करते हैं. आइए अब बात करते हैं टर्शियरी सेक्टर की. इसमें हम अलग अलग तरह की सर्विसेज को शामिल करते हैं. ये वो सर्विसेज होती हैं जो सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर को ग्रो करती हैं. जैसे कि रोड ट्रांसपोर्टेशन. प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में जितनी भी चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने में हमें रोड ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है. इसी तरह से रेलवे की आवश्यकता होती है. तो ये जो सर्विस है ट्रांसपोर्टेशन की, इसको हम टर्शियरी सेक्टर में शामिल करते हैं. इसी तरह से प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में फाइनेंस की भी आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हमें बैंकिंग की आवश्यकता होती है. तो जो बैंकिंग की सर्विसेज हैं वो भी टर्शियरी सेक्टर का हिस्सा होती हैं. इसके साथ जो इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ होती हैं या सेवाएं होती हैं उसको भी हम इसी क्षेत्र में शामिल करते हैं. इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ और टेलीकम्युनिकेशन जैसी जो सर्विसेज होती हैं, इन सब को भी टर्शियरी सेक्टर में ही हम शामिल करते हैं. इसके अलावा जैसे सर्विसेज ऑफ ए लॉयर, सर्विसेज ऑफ अ टीचर, सर्विसेज ऑफ अ प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इन सभी तरह की सर्विसेज को हम टर्शियरी सेक्टर में शामिल करते हैं.